फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 4, पद संख्याएं 12 से 16 तक। ईश्वर का वचन जीवंत, सशक्त और किसी भी दुधारी तलवार से तेज है। वह हमारी आत्मा के अंतरतम तक पहुंच जाता है और हमारे मन के भावों तथा विचारों को प्रकट करता है। ईश्वर से कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। उसकी आंखों के सामने सब कुछ निरावरण और खुला है। उसी को हमें लेखा देना पड़ेगा। हमारे एक अपने महान सहायक है, अर्थात ईश्वर के पुत्र यीशु, जो स्वर्ग पहुंच गए हैं। इसलिए हम अपने विश्वास में सुदृढ़ रहें। हमारे महायाजक हमारी दुर्बलताओं में हमसे सहानुभूति रख सकते हैं, क्योंकि पाप को छोड़कर सभी बातों में हमारी ही तरह उनकी परीक्षा ली गई है। इसलिए हम भरोसे के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएं, जिससे हमें दया मिले और हम वह कृपा प्राप्त करें जो हमारी आवश्यकताओं में हमारी सहायता करेगी। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है। हे प्रभु, तेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है। प्रभु का नियम सर्वोत्तम है। वह आत्मा में नवजीवन का संचार करता है। प्रभु की शिक्षा विश्वसनीय है। वह अज्ञानियों को समझदार बना देती है। अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है। हे प्रभु, तेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है। प्रभु के उपदेश सीधे साधे हैं। वे हृदय को आनंदित कर देते हैं। प्रभु की आज्ञाएं स्पष्ट है। वे आंखों को ज्योति प्रदान करती है। अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है। हे प्रभु, तेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है। प्रभु की वाणी परिशुद्ध है। वह अनंत काल तक बनी रहती है। प्रभु के निर्णय सच्चे हैं। वे सब के सब न्याय संगत है। अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है। हे प्रभु, तेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है। हे प्रभु, तू मेरा सहारा और मुक्तिदाता है। मेरे मुख से जो शब्द निकलते हैं और मेरे मन में जो विचार उठते हैं, वे सब के सब तुझे अच्छे लगे। अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है। हे प्रभु, तेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है। जय घोष। हालेलुया। प्रभु ने मुझे दरिद्रों को सुसमाचार सुनाने और बंदियों को मुक्ति का संदेश देने भेजा है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के संत साथ। मार्कुस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो।
यीशु फिर निकलकर समुद्र के तट गए। सब लोग उनके पास आ गए और वह उन्हें शिक्षा देने लगे। रास्ते में यीशु ने अल्फाई के पुत्र लेवी को चुंगी घर में बैठा हुआ देखा और उससे कहा, मेरे पीछे चले आओ। और वह उठकर उनके पीछे हो लिया। किसी दिन यीशु अपने शिष्यों के साथ लेवी के घर में भोजन पर बैठे। बहुत से नाकेदार और पापी उनके साथ भोजन कर रहे थे, क्योंकि वे बड़ी संख्या में यीशु के अनुयायी बन गए थे। जब फरीसी दल के शास्त्रियों ने देखा कि यीशु पापियों और नाकेदारों के साथ भोजन कर रहे हैं, तो उन्होंने उनके शिष्यों से कहा, यह क्यों नाकेदारों और पापियों के साथ भोजन करते हैं? यीशु ने यह सुनकर उनसे कहा, निरोगों को नहीं, रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। मैं धर्मियों को नहीं, पापियों को बुलाने आया हूँ। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर का वचन जीवंत, सशक्त और दुधारी तलवार से भी तेज है। यह हमारे अंतरतम में पहुंच जाती है और यह मन और विचारों के भावों को प्रकट कर देता है। ईश्वर से कुछ भी छिपा नहीं है। उसकी आंखों के सामने सब कुछ निरावन और खुला हुआ है। प्रभु यीशु को परीक्षा लिया गया और वे एक महायाजक की तरह हमारी दुर्बलताओं में वह सहानुभूति हमसे रख सकता है, क्योंकि वह हमारी ही तरह मनुष्य बनकर पाप को छोड़ सब बातों में हमारे जैसे हो गए। इसलिए हम अनुग्रह के सिंहासन पर हम आगे बढ़ते हुए ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं और वह हमारे जीवन की आवश्यकताओं में हमारी सहायता करता है। प्रभु यीशु समुद्र तट पर गए। वहां पर उसने अल्फाई के पुत्र लेवी को देखा और उसने कहा, मेरा अनुसरण करो। सब कुछ छोड़कर वह यीशु के पीछे हो लिया। प्रभु यीशु उस लेवी के घर गया, उसके साथ भोजन कर रहा था और उनके साथ कई नाकेदार और पापी कहे जाने वाले लोग यीशु के साथ भोजन करने लगे। यह शास्त्रीय फरीसी और धर्म नेताओं को रास नहीं आया, क्योंकि वे न तो ईश्वर को जानते हैं न ईश्वर को पहचानते हैं। वो तो अपना ही महिमा और प्रशंसा में खोए हुए हैं। उनके लोगों की क्या चिंता है? वो तो अपनी प्रतिष्ठा, मान और मर्यादा की चिंता है। लोग मरे या जिए, इससे उनको क्या। जिस तरह आज के धर्म नेताओं को अपने लोगों की चिंता नहीं होती, उसी प्रकार उस समय धर्म नेताओं को लोगों की चिंता नहीं थी। यीशु उनके साथ रहकर उनके पापों को क्षमा करते थे, उन्हें स्वीकार करते थे
सभी स्वर्ग राज्य से भर जाते थे। तब यीशु ने कहा, निरोगों को नहीं, रोगियों को वैद्य की जरूरत है। मैं धर्मियों को नहीं, पापियों को बुलाने आया हूं। प्रभु यीशु इस दुनिया में इसलिए आए ताकि हम सभी जीवन प्राप्त करें, बल्कि परिपूर्ण जीवन प्राप्त करें। प्रभु यीशु परिपूर्ण जीवन देने के लिए हमारे ही तरह मनुष्य बन गए, पवित्र और निष्कलंक बने रहे, पिता ईश्वर से जुड़े रहे और पिता ईश्वर की कृपा और पवित्र आत्मा की शक्ति से वे अद्भुत कार्य करने लगे। वह कार्य हम लोगों को भी दे दिया है, परंतु क्या हमारा विश्वास यीशु में है? जिस प्रकार शास्त्री, फरीसी, धर्म नेता और उस समय के शासक यीशु में विश्वास नहीं किए, आज भी कई लोग नहीं विश्वास करते, क्योंकि यह स्वर्ग राज्य जो है दुनिया के राज्य को काटती है, और यह दुनिया का जो राज्य है इसी दुनिया में समाप्त होता है, परंतु स्वर्ग राज्य इस दुनिया के बाद भी जारी होता है, जो अनंत जीवन और अनंत खुशी से हमें भर देता है। हम सभी सहृदय होकर पश्चातापी हृदय से ईश्वर के पास मुड़ जाए, वह हम पर दया करेगा और अपनी कृपा दृष्टि से हम सबों को भर देगा, पवित्र आत्मा के दानों और वरदानों से भर देगा। हम वही कार्य करेंगे जो कार्य अपने समय में यीशु किया करते थे, क्योंकि यीशु ने हमें दावा किया है कि यदि तुम मेरा नाम लेकर मुझसे जो कुछ मांगोगे, मेरा पिता वही प्रदान करेगा। इसलिए हम उत्साह और शक्ति के साथ, आत्मविश्वास के साथ प्रभु के सिंहासन पर आगे बढ़ते रहें। जय यीशु।